Hello students, today we are studying a chapter mathematical logic part 3. उसका सब यूनिट है कन्वर्स कॉमा इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. मीन्स अगर हमें एक आधा लॉजिकल स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा P implies Q टाइप, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसके कन्वर्स कैसे तैयार करना, इनवर्स कैसे तैयार करना और कॉन्ट्रापोजिटिव कैसे तैयार करना. ओके, इसको हम आज सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए ये जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है इसके बारे में थोड़ा समझ लिए. P implies Q स्टेटमेंट है ये. अब बेटा ये जो स्टेटमेंट है P implies Q कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल, या इसको इम्प्लीकेशन कहते थे हम. इम्प्लीकेशन उसका एक नाम था और दूसरा नाम था उसका कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे रहते हैं स्टेटमेंट? ओके, कंडीशनल इम्प्लीकेशन. ओके, इन अ लॉजिक इफ टू लॉजिकल स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट आर जॉइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन. ख्याल करो, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इम्प्लीकेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है. इफ राम स्टडीज हार्ड देन ही विल गेट अ सक्सेस. ये टाइप के जो है, ऐसे टाइप के जो सेंटेंस है वो इसमें आते हैं. अब इसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, तो इधर थोड़ा सा ख्याल में रखो एक बात. तो ये मैंने कैसा ख्याल में रखा है? कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव. समझो कॉन्वर्स सी, ये आई इनवर्स और यहाँ पे कॉन्ट्रा, तो उसमें ख्याल रखना पहला कॉन्वर्स है. ओके, तो इसका कॉन्वर्स मैंने ऐसा ख्याल में रखा है क्यू इम्प्लाइज पी. ओके, और उसके बाद में इनवर्स इसको ऐसा ख्याल में रखा है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन है क्यू, और इसका कॉन्ट्रापोजिटिव जो है वो ऐसा निगेशन है क्यू इम्प्लाइज निगेशन है पी. ओके, इसको थोड़ा सा आप इधर समझ लो. आपके पास में स्टेटमेंट P इम्प्लाइज क्यू है, ख्याल करो. तो बेटा इसका अगर पहले हमने उल्टा कर दिया P इम्प्लाइज क्यू का, क्या कर दिया? Q इम्प्लाइज P, तो ये हो गया हमारा कन्वर्स तैयार. ये क्या हो गया? हमारा कन्वर्स तैयार हो गया. उसके बाद में ये P इम्प्लाइज क्यू, ये मेरा मेन स्टेटमेंट है, दैट इज क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये. ओके, इसको मैंने निगेशन लगा दिया दोनों तरफ P इम्प्लाइज क्यू. मैं यहीं पे बात कर रहा है P इम्प्लाइज क्यू, यहाँ पे निगेशन है P इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ऐसा कर दिया मैंने. ये P इम्प्लाइज क्यू यहीं से चालू हो रहा है. तो ये हो जाता मेरा इनवर्स लॉजिकल स्टेटमेंट, इनवर्स स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद में ये P इम्प्लाइज क्यू है, यहीं से स्टार्ट करेंगे या फिर यहीं से भी तैयार करते आता है. इसका कॉन्ट्रापोजिटिव कैसा बनाना? कॉन्ट्रापोजिटिव एक तो इसका उल्टा कर दो, या फिर P इम्प्लीकेशन Q इसको उल्टा करके उसको निगेशन लगा दो, दैट इज निगेशन है Q इम्प्लाइज निगेशन P. ये होगा इसका कॉन्ट्रापोजिटिव तैयार. तो आपको ये इस तरह ख्याल रखना है, और ऐसे टाइप में ये जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको तैयार करना है. स्टेट बोर्ड में ये 2 मार्क का वगैरह एक स्टेटमेंट रहता, समझे कि नहीं? 2 मार्क्स फॉर, और 2 पूछते, कभी कभी 3 पूछते, और CET में वगैरह भी इसको पूछा जाता है. तो थोड़ा सा आप ख्याल करो उसको. तो अभी देखो हम इसके क्वेश्चन देखेंगे. पहला क्वेश्चन कैसा है वो? राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. ओके, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. पहले स्टेटमेंट मैं इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा है उसका. नंबर 1 कैसा है स्टेटमेंट? मैं पूरा स्टेटमेंट लिखता पूरा. अ फैमिली becomes literate if the woman in it is literate. उसका मीनिंग क्या हो गया? वो फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, सुशिक्षित हो जाती. कब? इफ द वुमन इज इन लिटरेट, अगर वो फैमिली की स्त्री जो है, मुख्य स्त्री, वो अगर यदि शिक्षित है तो वो फैमिली शिक्षित हो जाती, ऐसा उसका. तो चलो निकालो यहाँ से P और Q. P निकाल लिया. अब बेटा ख्याल रखना, ये थोड़ा घुमाने वाला सेंटेंस दिख रहा है. अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इज इन इट लिटरेट. ओके, तो कभी भी P सेंटेंस जो निकालना है, P सेंटेंस, ये इफ के सामने का जो सेंटेंस है निकालना. कैसा है उसका? इफ देन, ऐसा है ना वो, इफ और देन. तो मैं हमेशा बोलते रहता कि इफ के सामने का जो सेंटेंस है अपना P रहता, और देन के सामने का जो सेंटेंस आता अपना Q रहता. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इफ के सामने का निकाल लिया सेंटेंस मैंने. इफ कहाँ पे? इफ
द वुमन इन इट इज लिटरेट, तो ये निकाल लो पी। द वुमन इन इट इज लिटरेट, ये निकल गया पी स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट फाइंड करो। क्यू कौन-सा रहेगा? पहला। अब यहाँ पे देन नहीं है लेकिन वो अज्यूम है, वो लिखो क्यू। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट लाइक दिस। ओके, मैंने पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट निकाल लिए। चलो अब कौन सा तैयार करते? पहला कन्वर्स, नंबर 1, तीनों भी तैयार करते हैं होना हमको। कन्वर्स, इसका कन्वर्स। बेटा ख्याल रखो, ख्याल कैसा रखा वो रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सब, समझे कि नहीं? पी इम्प्लाइज क्यू मेरा मेन स्टेटमेंट है क्वेश्चन, उसको यदि उल्टा करता मैं क्यू इम्प्लाइज पी तो ये कन्वर्स तैयार हो रहा है। अब पी इम्प्लाइज क्यू को अगर मैं निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू रहता लगाता तो उसको इनवर्स तैयार हो रहा है, और इसका अगर उल्टा करता मैं निगेशन क्यू निगेशन पी तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव तैयार हो रहा है। ओके, बस ये मेन चाबी जो है उसकी वो आप ख्याल में रखो। तो देखो इसका कन्वर्स कैसा रखेंगे फिर? पी इम्प्लाइज क्यू मेरा मेन स्टेटमेंट है तो कन्वर्स क्या हो जाएगा? क्यू इम्प्लाइज पी। ओके, चलो अब ऐसे स्टाइल में सेंटेंस बना, अपना स्टेटमेंट बनाना है। एक बात अच्छी तरह ख्याल रखो, यहाँ पर तीनों भी आंसर जो स्टेटमेंट है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यहाँ पे यारो लगा हुआ है। ये यारो का मतलब क्या है? यारो का मतलब ये की है कि ये जो आंसर स्टेटमेंट है ये भी, इसका भी लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन है, इसका भी लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? इफ देन है। तो ये जो स्टेटमेंट हमारे आएंगे आंसर स्टेटमेंट, इसमें हर एक स्टेटमेंट में एवरी एंड ईच स्टेटमेंट देयर विल लॉजिकल कनेक्टिव विल बी इफ देन, ऐसा आएगा, इसमें ख्याल में रखना। लॉजिकल कनेक्टिव क्या आएगा उसका? इफ देन आएगा। ये बात आप जरा दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। चलो आगे। अब क्यू इम्प्लाइज पी, चलो तैयार करो। इफ से तो स्टार्ट होगा, अभी बताया मैंने इफ। क्यू क्या है? अ फैमिली, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली बिकम्स लिटरेट, फैमिली एजुकेटेड हो जाती है, सुशिक्षित हो जाती है। ओके, बिकम्स लिटरेट, इफ हो गया। अब यहाँ पे कनेक्टर क्या आएगा? इफ और देन, यहाँ पे देन इम्प्लाइज पी सेंटेंस कौन सा है? द वुमन इन इट, लिखो जैसे कि वैसा। द वुमन इन इट, द वुमन इन इट इज लिटरेट, यदि वो फैमिली स्त्री है वो एजुकेटेड है, सुशिक्षित है। ओके, सेकंड वाला कन्वर्स हो गया। इनवर्स बनाओ, इनवर्स कैसा रहेंगे? इनवर्स स्टेटमेंट कैसा याद में रखा मैंने? पी इम्प्लाइज क्यू मेरा मेन स्टेटमेंट है, बस उसको निगेशन लगाओ, दैट इज निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू मेरा मेन स्टेटमेंट है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, इससे ही मैं तैयार कर रहा है। इनवर्स कैसा तैयार हो रहा है? निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ख्याल में कैसा रखा मैंने? CIC, पहला कॉन्वर्स, दूसरा इनवर्स, तीसरा कॉन्ट्रा, आखिरी का कॉन्ट्रा, इतना ख्याल में रखो, फिर इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होता। CIC निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। चलो स्टार्ट करो, इफ से ही चालू होगा। इफ निगेशन पी द वुमन इन इट, द वुमन इन इट, द वुमन इन इट। अब देखो बेटा यहाँ पे निगेशन आ गया, मतलब पी सेंटेंस का निगेशन तैयार करना है अपने को। तो वुमन इन इट इज लिटरेट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट। मैंने इसके पहले का जो वीडियो है उसमें निगेशन वगैरह कैसा बनाना है वो तैयार पूरा बता दिया है। ओके, आप देख लीजिए वो वीडियो, समझे? मैं एक निगेशंस एक वीडियो है उसमें सब निगेशन कैसे बनाते मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख लीजिए उसमें। इन इट, इफ द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, निगेशन पी बन गया। अब देन लगाओ यहाँ पे देन। अब निगेशन क्यू होना मुझे, निगेशन क्यू बोल तो ये क्यू सेंटेंस का निगेशन। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो इसका निगेशन क्या रहेगा? अ फैमिली बिकम्स, देखो बेटा ग्रामर का पार्ट है ये, बिकम्स, तो इसका निगेशन कैसा करते? बिकम्स का डज नॉट बिकम, डज नॉट और डजंट, सिंपली डजंट भी लिख सकते। डज नॉट बिकम, ये बिकम्स का एस इधर आ जाता, मालूम है तुमको ग्रामर में, यहाँ पे बिकम आ जाएगा। डज नॉट बिकम लिटरेट,
ऐसे टाइप में ये इसका इनवर्स बन गया। थर्ड नंबर कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसा ख्याल में रखा हमने कॉन्ट्रापॉजिटिव? देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसा ख्याल में रखा हमने? P इंप्लाइज Q ख्याल में रखो, उसका उल्टा करके उसका निगेशन, ऐसा ख्याल में रखो। या फिर ये निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q, इसका उल्टा करो तो निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, ये इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव है। ओके, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, चलो चलो शुरू करो। इफ से ही चालू होगा। इफ निगेशन Q, निगेशन Q मतलब इसका निगेशन पहले बनाना पड़ेगा Q का। फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो कैसा रहेगा? इफ फैमिली, बहुत इजी रहता है ये। इफ फैमिली becomes literate, does not या doesn't लिख दो, यहाँ पर अब doesn't लिख रहा है, मैं लिखते आता doesn't। if a family doesn't become literate, okay, then अब निगेशन P होना मतलब P का निगेशन करो, the woman in it is literate, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? then the woman in it इज लिटरेट है, तो इसका निगेशन बनाओ, इन इट इज नॉट लिटरेट, इज नॉट लिटरेट। ओके, तो ये ऐसे टाइप में इसके कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव तैयार होती है। चलो सेकंड वाला देखो, उसमें इफ अ सरफेस एरिया, दो मार्क के वगैरह पूछते हैं उसमें, स्टेट बोर्ड में भी पूछते हैं और CET में वगैरह भी रहता है ये। उसके बाद में देखो सेकंड नंबर पे, इफ अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देखो इधर नंबर 2 सेंटेंस लिखता हूं, इफ अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, सरफेस एरिया बढ़ता है, सॉरी कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीजेस। चलो बेटा क्या करते हैं अभी, इसका P और Q सेंटेंस निकाल लो। P क्या है? अ सरफेस एरिया, इफ के सामने का जो स्टेटमेंट रहता है अपना P रहता, हमेशा ख्याल में रखना, और देन के सामने का जो स्टेटमेंट रहता हमारा Q रहता। इफ अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस, ये निकल गया हमारा P सेंटेंस। Q सेंटेंस निकालो, Q स्टेटमेंट, प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, ये निकल गया हमारा Q स्टेटमेंट। ओके, चलो बनाओ कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा। एक बात ख्याल में रखना, हमको आदत कैसी होना है, ऐसा जरूरी है कि सीक्वेंस से कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा ऐसे ही आएगा, कुछ भी आ सकते, और डायरेक्ट कॉन्ट्रा भी पूछ सकते पहले, या इनवर्स का बनाओ ऐसा पूछ सकते, तो हमको वो भी थोड़ा सा हैबिट होना। तो सब समझो, मैं पहले यहाँ पे इनवर्स बना रहा है, यहाँ पे पहले मैं क्या कर रहा है, इनवर्स बना रहा, नहीं बनाऊंगा वो सीक्वेंस से मैं इनवर्स। तब इनवर्स मेरे को याद करना पड़ेगा। कैसा? मेरे पास में कौन सा सेंटेंस है? P इंप्लाइज Q है, बराबर है कि नहीं? ये मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इसका इनवर्स CIC, पहला कॉन्वर्स है, Q इंप्लाइज P इनवर्स, ये दोनों को निगेशन लगाए, बस वैसा ही ख्याल में रखो, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन है Q। मतलब कुछ भी बनाते आने को ना, अपने को कॉन्ट्रा भी बनाते आने, डायरेक्ट इनवर्स भी बनाते आने को ना, और कन्वर्स भी बनाते आने को ना। तो निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। चलो स्टार्ट करो, इससे ही चालू होगा। इफ देन तो सब इसमें आएंगे ही, क्योंकि उसका लॉजिकल कनेक्टर ही है वो, समझे कि नहीं? ये सब आंसर में इफ देना आएगा। इफ निगेशन P, चलो निगेशन P क्या है? सरफेस एरिया डिक्रीज है। इफ इसका निगेशन, इफ अ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इफ अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस है बेटा। चलो निगेशन करो इसका, कैसा निगेशन करते हैं डिक्रीजेस को? सरफेस एरिया डज नॉट, क्या लिखेंगे यहाँ पे? डज नॉट, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, नॉट डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा? डज नॉट डिक्रीज, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, निगेशन P कर लिया। देन इधर प्रेशर इंक्रीजेस, इसको कैसा करेंगे? देन प्रेशर, इसका भी निगेशन करो, इंक्रीजेस है तो इसको क्या लेंगे? प्रेशर डज नॉट
क्या है वो इंक्रीजेस है, तो डज नॉट इंक्रीज, क्या करेंगे उसको, डज नॉट इंक्रीज, समझे। इंक्रीजेस वगैरह रहता है तो इसमें का यस निकल जाता है, ग्रामर का पार्ट है, इधर डज नॉट हो जाता है, यहाँ पे लगता हो यस यस वगैरह, समझे कि नहीं, मालूम है आप लोगों को। और यहाँ पे उसका जो वर्ब का जो है ओरिजिनल फॉर्म वो आ जाता है इंक्रीज, ठीक है, डज नॉट इंक्रीज। चलो आगे चलो, नंबर 2। अब देखो क्या बनाते हैं, कॉन्ट्रा बनाते डायरेक्ट, कुछ भी ऐसा बनाते हैं को ना, ऐसा कि सीक्वेंस ही नहीं है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब इसको कैसा ख्याल में लिया मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव को, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीसरा ऐसी ऐसी, तीसरे इसमें क्या है, P इंप्लाइज Q को उल्टा कर दिया और उसको निगेशन लगा दिया, वैसे ही ख्याल में रखो ना भाई, निगेशन है Q इंप्लाइज निगेशन है P, इस तरह ख्याल में रखो आप। यहाँ पे चलो स्टार्ट हो जाए, इफ देन तो कलेक्टर आएंगे कनेक्टर, इफ निगेशन Q कैसा रख रहे हो, निगेशन Q मतलब Q देखो पहले, प्रेशर इंक्रीजेस तो कैसा, इफ प्रेशर, ओके। अब इंक्रीजेस है तो उसका निगेशन, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, ऐसे टाइप में, डज नॉट इंक्रीज, देन तो आने वाला ये निगेशन P, ओके, निगेशन P। अब P क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो उसका निगेशन करो, इफ a surface area then a surface area क्या है वो, सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऐसा है, तो उसका निगेशन डिक्रीजेस, वो जो वर्ब है उसका कैसा करते हैं, डज नॉट और डज नॉट डिक्रीज, तो ये ऐसे टाइप में चलता है, ओके। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अब क्या रहेगा, इनवर्स हो गया था यार, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या रहेगा, थर्ड नंबर पे बनाओ, क्या बनाते हैं आप, कन्वर्स रह गया पहला, कन्वर्स लेंगे, कन्वर्स कैसा ख्याल में रखा, कन्वर्स मैंने P इंप्लाइज Q मेरा क्वेश्चन स्टेटमेंट है कंडीशनल, तो इसका उल्टा करो, कन्वर्स C IC, पहला कन्वर्स है, दूसरा इनवर्स है, तीसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ऐसा ख्याल में रखो ना, कन्वर्स तो कैसा हो जाएगा, Q इंप्लाइज P। चलो चलने दो, इफ देन का स्टेटमेंट है, इफ Q, पहले Q आएगा, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस देन, ये प्रेशर इंक्रीजेस देन, क्या लिख रहे हैं अपन, देन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया P सेंटेंस ऊपर का, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया क्या हो रहा है उसका, डिक्रीज हो रहा है, ओके। तो ऐसे टाइप में ये स्टेटमेंट रहते, आप अच्छी तरह उसको ख्याल में ले लो। और उसके बाद में चलो तीसरा देखेंगे हम, पढ़ो उसको जरा। तीसरे नंबर पे क्या है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इट इज कंटिन्यूअस, देखो इधर, देन इट इज कंटिन्यूअस। नंबर थर्ड पे नंबर थर्ड वाला, तीसरा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब उसका डेरिवेटिव निकालते आता, देन इट इज कंटिन्यूअस है, तो वो कंटिन्यूअस है। नंबर 3 पे, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डायरेक्ट मैं लिख लेता, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, function is differentiable, then it is continuous, then it is continuous। चलो बेटा इसका P और Q निकाल लो, लॉजिकल स्टेटमेंट, P क्या रहेगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन। अब देखो यहाँ पे इफ फंक्शन इज, इफ है, सॉरी इफ लिखा नहीं मैंने यहाँ पे थर्ड नंबर पे, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस, तो ये जो है पहले इफ के सामने का ये क्या रहेगा, P, और इट इज कंटिन्यूअस Q रहेगा, समझे। निकाल लो दोनों के दोनों भी, P दैट इज अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये निकल गया हमारा P स्टेटमेंट। Q स्टेटमेंट क्या निकलेगा, Q देन के सामने का जो स्टेटमेंट रहता है वो Q रहता है, इट इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है। ऐसे टाइप में दोनों भी स्टेटमेंट निकल गए, इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों भी। सरफेस एरिया बहुत बार पूछते रहते हैं, और फंक्शन डिफरेंशिएबल इसको भी पूछते रहते हैं, थोड़ा सा अच्छा ख्याल करो उस पर।
निकाल लिया, पी और क्यू निकाल लिया हमारे स्टेटमेंट। चलो कुछ भी बनाओ, ऐसा नहीं है सीक्वेंस ही बनाते रहो, कुछ भी बनाओ, समझे क्या? अब मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे? कॉन्ट्रा पॉजिटिव सबसे पहला बनाता है, बनाओ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसा ख्याल में रखा भाई मैंने? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये पी इंप्लाइज क्यू है, इसका उल्टा करके उसको निगेशन दे दिया, ऐसा ख्याल में रखा। मतलब पी इंप्लाइज क्यू का उल्टा क्यू इंप्लाइज पी, और उसका निगेशन, दैट निगेशन हियर, ओके, निगेशन। तो ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब ये हिसाब से ही चलो, कैसा? इफ निगेशन क्यू इट इज कंटिन्यूअस है तो लिखो वहां पे निगेशन क्यू कैसा? इट इज नॉट। आप फंक्शन इज नॉट भी लिख सकते, लेकिन इसमें ऐसा ईट है, मैं ईट लिख रहा है। इफ इट इज नॉट, निगेशन होना मुझे, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इफ इट इज नॉट कंटिन्यूअस देन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस देन फंक्शन, हाँ निगेशन फी होना, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो इसका कैसा लिखेंगे? देन फंक्शन is not differentiable, function is not differentiable, ओके। ये होगा इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ख्याल करो आप जरा। उसके बाद में देखो सेकंड वाला क्या बना रहे? सेकंड वाला कॉन्ट्रा पॉजिटिव होने के बाद में कुछ भी बनाओ, इनवर्स ले, कॉन्वर्स ले, कॉन्वर्स लेंगे डायरेक्ट, कॉन्वर्स कैसा ख्याल में रखा मैंने? कॉन्वर्स, सी आई सी पहला कॉन्वर्स है, तो अपना जो स्टेटमेंट है पी इंप्लाइज क्यू, उसका उल्टा, पी इंप्लाइज क्यू अपना क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो उसका उल्टा करो, कौन था? क्यू इंप्लाइज पी, बन गया कॉन्वर्स। चलो इफ देन से, इफ क्यू स्टेटमेंट क्या है? क्यू स्टेटमेंट इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस देन, इफ देन तो कनेक्टर सब इसमें आएगा, क्योंकि वो जो है वो आंसर में दिया हुआ है सब, तो इफ देन तो आने वाला है। इफ इट इज कंटिन्यूअस देन कन्वर्स, इफ इट इज कंटिन्यूअस देन इंप्लाइज पी होना, तो पी सेंटेंस क्या है? अ फंक्शन इज देन, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ओके। तो ये ऐसे टाइप में सब तैयार होता हो, ओके। कन्वर्स, अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गया, कॉन्वर्स बन गया, तीसरा क्या बना रहे? तीसरा इनवर्स बना के देखेंगे, दैट इज इनवर्स। कैसा रखा ख्याल में हमने इनवर्स? जरा ख्याल करो, याद करो जी, इनवर्स कैसा? सी आई सी, सेकंड वाला आई पर है, तो पी इंप्लाइज क्यू, ओके। पी इंप्लाइज क्यू को निगेशन लगा दो डायरेक्ट, ये पी इंप्लाइज क्यू अपना मेन स्टेटमेंट है ना, पी इंप्लाइज क्यू, इसको लगा दो निगेशन दोनों तरफ, पहले समझ ले कि नहीं? सी आई सी, तो आई वाला सेकंड वाला ऐसा तैयार हो गया, निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, बैठ रहा है दिमाग में? चलो अब ये स्टाइल से चलना पड़ेगा इसका आंसर। तो कैसा? निगेशन पी इफ से तो सेंटेंस स्टेटमेंट स्टार्ट ही होगा, इफ निगेशन पी। अब पी क्या है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसका निगेशन, इफ अ फंक्शन, ख्याल करो इधर, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये अपना पॉजिटिव स्टेटमेंट है पी। अब इसका निगेशन बनाया, फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा नहीं वो, देन निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब क्यू क्या? इट इज कंटिन्यूअस, तो उसका निगेशन बनाओ, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये बन गया इसका इनवर्स, ओके। तो ऐसे टाइप में हम उसको बनाते हैं, ओके। देखो बेटा, अभी चौथा और पांचवा दो रह गए, तो मैं चौथा आपको होमवर्क लिख देता, मैं पांचवा आपको एक्सप्लेन करके देता, ख्याल करो इधर। चौथा वाला होमवर्क को करेंगे हम, और पांचवा मैं डिक्टेट करके दे रहा है। फिफ्थ नंबर क्या है वो सेंटेंस? उसको लिखो, इफ एक्स लेस देन वाई देन एक्स स्क्वेयर लेस देन वाई स्क्वेयर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर है एक्स वाई दोनों भी। देखो ये लॉजिकल स्टेटमेंट ही है, क्योंकि इफ आ गए देन आ गए, समझे कि नहीं? अब वो अल्जेब्रिक दिख रहा है, थोड़ा अल्जेब्रिक टाइप में है वो, लेकिन लॉजिकल स्टेटमेंट है। चलो निकालो उसका पी, निकालो पी क्या निकल गया उसका? इफ के सामने जो स्टेटमेंट रहता है वो पी, एक्स लेस देन वाई, समझ में आ रहा है? उसके बाद में उसका क्यू निकाल लो, क्यू क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर, हाँ, देन के सामने जो रहता है वो क्यू रहता है, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, ये निकल गया इसका क्यू।
एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ये क्या निकल गए क्यू। पहला बनाओ, पहला क्या बनाते हैं, पहला कन्वर्स। कन्वर्स क्या रहता है, कन्वर्स अपना सेंटेंस मेन क्या है, पी इंप्लाइज क्यू, तो उसका कन्वर्स क्या रहता है, क्यू इंप्लाइज पी। क्या रहेगा उसका, क्यू इंप्लाइज पी। इफ देन तो आने ही वाला है, समझे कि नहीं, क्योंकि हर एक में एरो आ रहा है, मतलब इंप्लीकेशन की स्टेटमेंट है, वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, नीचे के इंप्लीकेशन ही है पूरे आंसर वाले भी, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो यहां से इफ से चालू करो, इफ अब क्यू इंप्लाइज पी है, कॉन्वर्स क्या है यहाँ पे, क्यू इंप्लाइज पी है, तो क्यू कौन सा है भाई, ये है यहाँ पे इफ एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर, देन, ठीक है। उसके बाद में देन के बाद में क्या आ रहा है, पी। पी स्टेटमेंट कौन सा है, एक्स लेस देन वाई होगा इसका, एक्स लेस देन वाई, ये होगा इसका कॉन्वर्स। ओके, चलो सेकंड। सेकंड क्या है, सेकंड इनवर्स। कैसे ख्याल में रखा, इनवर्स सेकंड नंबर पे आता है, सी आई सी इनवर्स। मेन जो स्टेटमेंट है पी इंप्लाइज क्यू है, तो उसको दोनों को निगेशन लगा दिया तो इनवर्स तैयार हो जाता है, दैट इज निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू। ऐसे टाइप में अपना मेन सेंटेंस कौन सा है, मेन स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू है, दोनों तरफ निगेशन लगा दो, इनवर्स। ओके, चलो कैसा तैयार करें, इनवर्स इफ। अब पी स्टेटमेंट का निगेशन होना, पी को स्टेटमेंट कौन सा है, एक्स लेस देन वाई, तो इसका निगेशन एक्स ग्रेटर देन वाई। ओके, उसके बाद में लेकिन इतना लिखने से उसका निगेशन होता नहीं, एक्स लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा है, तो हमने क्या लिख दिया, एक्स वाई से बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं, एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी इसमें, कौन सी, एक्स इज इक्वल टू वाई भी हो सकता है, तो इसका निगेशन बनाते वक्त आपको लिखना पड़ेगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब ये होगा इसका निगेशन कंप्लीट, काय का, पी का, पी स्टेटमेंट का, सॉरी हाँ पी का, पी क्या था, एक्स लेस देन वाई था, तो इसका निगेशन होगा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, यहाँ पे देन आएगा। और निगेशन क्यू, निगेशन क्यू भी वैसे ही तैयार करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है, तो इसका निगेशन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। इतना लिखने से जमेगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो छोटी है वाई स्क्वायर से, सॉरी, तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से, ऐसा नहीं है। उसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। अब होगा कंप्लीट उसका निगेशन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसे टाइप में चलता हो। नंबर थर्ड देख लो, कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, अभी कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट, देखो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या है, कैसा ख्याल में रखा, पी इंप्लाइज क्यू, इसको उल्टा करके इसका निगेशन, उल्टा करके निगेशन, क्यू इंप्लाइज पी, इसको निगेशन लाइक दिस, हम ऐसा ख्याल में रखेंगे। ओके, चलो चलते रहो, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। इफ क्या होना, निगेशन क्यू मतलब एक क्यू स्टेटमेंट का निगेशन होना, अभी बनाया आपने निगेशन, एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, क्या बनता है इसका निगेशन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये बन गया इसका कंप्लीट निगेशन, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। देन दूसरा क्या है, देन निगेशन पी, निगेशन पी, तो निगेशन पी क्या बनेगा, पी क्या है, एक्स लेस देन वाई, तो इसका निगेशन क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ऐसे टाइप में। समझ में आ रहा है, तो ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट का था, मैंने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। और वो जो चौथा है वो होमवर्क को करने वाले हैं, तो मैं उसका पी और क्यू सेंटेंस आपको निकाल के देता। देखो कैसा रहेगा वो, इफ के सामने का द मैच विल बी कैंसल्ड, फोर्थ नंबर होमवर्क के लिए, ये करो होमवर्क HW। चलो फोर्थ नंबर पे कैसा लिखा, इफ द मैच विल बी कैंसल्ड, तो उसका पी स्टेटमेंट क्या आएगा, द मैच विल बी कैंसल्ड। ओके, बाद में उसका क्यू सेंटेंस क्या आएगा, कैंसल, देन इट रेन्स, इसका क्यू सेंटेंस आएगा इट रेन्स। ओके, और बाकी आप उसका कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव आप तैयार करो, ये आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं रुक जाता। और देखो आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस पसंद आता है तो कृपा करो मुझ पर और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू।